हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि गुलाब का पॉटिंग कैसे करें। पहले हमने सीखा कि प्लांट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। उसके बाद हमने सीखा पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करें। फिर हमने जाना पॉट का सिलेक्शन कैसे करें और लास्ट में हमने सीखा कि गुलाब का कंप्लीट पॉटिंग कैसे किया जाए। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हूँ और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है। आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि गुलाब का पॉटिंग कैसे किया जाए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पॉटिंग के बाद गुलाब का क्या क्या केयर लेना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है गुलाब की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुलाब का पॉटिंग के बाद जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है वो है प्लांट का हेल्थ। अगर आपका प्लांट का हेल्थ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली उसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगा और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट रहेगा। गुलाब पॉटिंग करने के बाद जो फर्स्ट थिंग करना है वो है जितने भी पॉट्स है, जितने भी फ्लावर्स है, उन सबको पहले हटा देना है। अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो प्लांट जो है अपना एनर्जी वो बर्ड्स और फ्लावर्स को डेवलप करने में लगा देगा। उससे हमारा प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। उसमें न्यू ब्रांचेस, न्यू स्टेम्स, न्यू शूट्स ये सब होना बंद हो जाएगा। अगर पहले से कुछ शूट्स है तो भी वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको तो प्लांट में तो ढेर सारे ब्रांचेस चाहिए ताकि हमारा प्लांट बूसी हो और उसमें भरपूर फ्लावरिंग हो। तो इसीलिए हमको पहले से जितने भी बॉड्स है, लीव्स है, इन सबको हटा देना चाहिए। और एक चीज़, अगर उसमें कोई येलो कलर लीव्स है या फिर ड्राइड लीव्स है, इन सबको भी हटा देना चाहिए। उससे क्या होगा, जो नोड से न्यू ब्रांचेस भी डेवलप स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया प्लांट का डेवलपमेंट का स्टेप। लेकिन प्लांट का अच्छा डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए बढ़िया खाना, जिसको हम बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और प्लांट अगर सही न्यूट्रिएंट पाएगा तो उसका ग्रोथ जो है चारों तरफ से बहुत बढ़िया होगा। और न्यूट्रिएंट को प्लांट में पहुंचाने का काम होता है रूट्स का। तो हमारा रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग और रोबस्ट होना चाहिए ताकि प्लांट को अच्छी तरह से खाना मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट से बनता है कि हमारा प्लांट का रूट सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए। रूट सिस्टम को डेवलप करने से पहले तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है वो है आपका सॉइल प्रिपरेशन। प्लांट का सॉइल ऐसा होना चाहिए कि रूट अच्छी तरह से उसमें फैल सके और अच्छी तरह से जड़ का विकास हो सके। गुलाब के लिए कैसे सॉइल मिक्स रेडी करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हूँ और उसका लिंक भी आई बटन में अवेलेबल है। आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं गुलाब के लिए सॉइल मिक्स कैसे रेडी करना है। ये तो हो गया सॉइल की बात। अब चलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। गुलाब के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है नाइट्रोजन, सेकंड है फॉस्फोरस और थर्ड है पोटासियम। और रूट के विकास में जो न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होता है वो है पोटासियम। पोटासियम नॉर्मली जो प्लांट का टेर्शियरी रूट होता है, टेर्शियरी रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है। हमारा जो रूट सिस्टम है प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स को लेके बनता है। टर्शियरी रूट मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट है वो खींच के प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं। तो हमारा फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा पोटासियम का परसेंटेज ज़्यादा हो और प्लांट अच्छी तरह से टर्शियरी रूट का ग्रोथ कर सकें। उसके साथ जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है वो है सॉइल शुड बी एसिडिक, क्योंकि एसिडिक सॉइल में ही न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा सॉइल बेसिक हो जाता है उस केस में सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है और न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो हमारा 2 रिक्वायरमेंट है, पहले जो न्यूट्रिएंट में हमारा पोटेशियम होना चाहिए, सेकंड सॉइल शुड बी एसिडिक। और ये दोनों को फुलफिल करने वाला जो न्यूट्रिएंट की बात मैं कर रहा हूँ वो है ह्यूमिक एसिड। ये जो मार्केट में नॉर्मली पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से अवेलेबल है। ये ग्रानुलर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, आपको जो मर्जी है आप परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब जानते हैं उसका कैसे और कितना यूज़ करें। उसके लिए पहले मैंने 1 लीटर पानी में उसका 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड ग्रानुल्स लिया हूँ। अगर आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड लेते हैं तो 5 ml तक ऐड कर सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो प्लांट का स्ट्रेस को मैनेज करता है। प्लांट का जो इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, इन सब को बहुत स्ट्रांग बनाता है ताकि उसमें कोई पेस्ट अटैक ना हो, कोई इंसेक्ट अटैक ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है
1 ग्राम फंजीसाइड। वो फंजीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, मैं साफ यूज़ किया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ यही अवेलेबल है। फंजीसाइड का काम होता है रूट रीजन में जो फंगस का ग्रोथ होता है उसको स्टॉप करना है। बस अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और प्लांट की जो रूट रीजन में 200 से 250 ml चारों तरफ से अच्छी तरह से डाल दें। ये हो गया हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र जिससे हमारा रूट अच्छी तरह से विकास हो। ये जो प्रोसीजर है उसको हम वीकली 3 टाइम्स रिपीट करेंगे और 20 से 30 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। इससे हमारा प्लांट का जो रूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा और प्लांट हमारा बहुत हेल्दी हो जाएगा। इसके साथ भी हमको और एक चीज़ करना है, वो है प्लांट का इंसेक्ट और पेस्ट अटैक से उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए मैंने लिया हूँ नीम ऑयल। नीम ऑयल होता है एक ऑर्गेनिक पेस्ट रिपेलेंट। आप उसको कोई लोकल नर्सरी हो गया या फिर नियरेस्ट फर्टिलाइज़र स्टोर में आसानी से ले सकते हैं। अब चलते हैं जानते हैं उसका यूज़ कैसे करें। उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल ऐड किया हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया हूँ ताकि वो एक मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाए। अब उस मिक्सर को एक स्प्रेयर में डालेंगे और प्लांट के जितने भी स्टेम्स है, पत्ते हैं, इन सब में अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। नॉर्मली प्लांट का जो नीचे तरफ होता है या जो लीव्स का जो अंडर साइड होता है उस साइड में इंसेक्ट या फंगस अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें प्लांट के नीचे तरफ को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें। ये जो स्प्रे है इसको आप एवरी वीक रिपीट कर सकते हैं, चाहे प्लांट में इंसेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि एक बार अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड हो गया तो उसको ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। इस स्प्रे को आप अर्ली मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर लेट इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। कड़ी धूप में कभी कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ मत कीजिए, उसमें लीफ बर्न होने का चांसेस रहता है। प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसको डेवलप होने में नॉर्मली 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तब तक हमारा जो लीव्स है या स्टेम है इन सबको हमको मॉइस्ट रखना है, क्योंकि रूट से जो खाना अच्छी तरह से लास्ट तक पहुंचता नहीं। तो हमको कंटिन्यूसली एवरी डे एटलीस्ट वंस स्प्रेयर में वाटर स्प्रे करना है ताकि लीव्स एंड स्टेम्स जो है मॉइस्ट हैं। अगर आपका प्लांट में फंगस अटैक है तो ये स्प्रे को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्ट लीव में नॉर्मली फंगस अटैक जो होता है बहुत रैपिड होता है। और एक चीज़ आपको करना है, ये जो प्लांट हो गया इसको कम से कम 6 से 7 घंटा जो है डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करना है और टेम्परेचर आपका मॉडरेट होना चाहिए। बिलो अगर 30 से 35 डिग्री है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज़ अगर 35 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो आप उसको कोई ऐसे सेमी सेड जगह या फिर ग्रीन नेट के अंदर डाल सकते हैं। आफ्टर 20 डेज़ अभी टाइम हो गया हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करने का। मैं जो सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किया है वो है वर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर, एग सेल्स, बनाना पील पाउडर। उसका एक राइट प्रोपोर्शन में एक मिक्सर बनाएंगे और इसको हम ऐड करेंगे। ये नॉर्मली प्लांट की जो चारों तरफ होता है चारों तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड करके ऐड करेंगे। और ऐड करने से पहले इधर आप मिट्टी की थोड़ा गुड़ाई कर ले या फिर ऐड करने के बाद मिट्टी का गुड़ाई कर ले, सो दैट ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो सके। प्लांट के लिए कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में अवेलेबल किया हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है उसको एवरी 15 से 20 डेज़ के इंटरवल में डालना है। और जब ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो दूसरा कोई इंसेक्टिसाइड हो गया या फिर दूसरा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सबको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये करने से जो सॉलिड फर्टिलाइज़र का जो टोटल जो न्यूट्रिएंट्स है अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं होगा। और ये हो गया फर्टिलाइज़र के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है प्लांट के लिए वो है वाटरिंग। ज़्यादातर जो प्लांट होता है हम उसको नॉर्मली ओवर वाटर कर देते हैं। ओवर वाटरिंग से 2 चीज़ होता है। फर्स्ट थिंग तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सब वाश आउट होकर गमले से नीचे चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट परसेंटेज जो रहता है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सेकंड जो डिसएडवांटेज होता है उसका वो है फंगस। मॉइस्ट सॉइल पे नॉर्मली फंगस अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कंटिन्यूसली ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो उसमें फंगस का ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। तो ये सबको बचाने के लिए हमको प्लांट को सही तरह से वाटरिंग करना है। और वाटरिंग करने का जो थंब रूल है वो है, जैसे सॉइल का टॉप
1 इंच या फिर 1.5 इंच ड्राई हो जाए तब ही वाटरिंग कीजिए। उतना वाटर प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपका जो प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगा, उसका हेल्थ भी बहुत मेंटेन होकर रहेगा और उसमें भरपूर फ्लावरिंग भी होगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।